इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मापन का जो हम लोग मापन करते हैं, जो किसी प्रयोग में हम लोग मापन करके जो राशि लाते हैं, जैसे द्रव्यमान हो, लंबाई, समय या और अन्य किसी भौतिक राशि, किसी का भी मापन हम लोग करते हों, तो उस मापन की यथार्थता, दैट इज़ प्रिसीजन, परिशुद्धता, एक्यूरेसी, या तुमको परिशुद्धता, उसके अलावा सार्थक अंक किसी मापन में क्या है, किसी जो परिकलित माप आपने दिया है उसको उसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इस तरह का जो कि है सार्थक अंक के आधार पर फिर जोड़ना, घटाना, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर हम लोग जो है प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले का जितना भी लेक्चर होगा इस अध्याय का, जो अध्याय 1 है हमारा, तो इसको जाहिर है कि जो कि तुम्हारा चल रहा है, तो इसमें जाहिर है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, इस वीडियो लेक्चर को राइट ट्यूटोरियल ऐप पर भी देख सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो को अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला जो शब्द हमने कहा अभी कि यथार्थता, पहले इसी की चर्चा करते हैं। एक शब्द है यथार्थता। यथार्थता, प्रिसीजन, इसका क्या मतलब हुआ? यथार्थता क्या है? किसी मापन में प्रयुक्त अंक की, प्रयुक्त यंत्र की विभेदन, की सीमा, इसको अंग्रेजी में एक इसका वर्ड कह सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन। इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ इस शब्द को, एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन। विभेदन की सीमा, एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन की सीमा, उसकी परिशुद्धता कहलाती है। उसकी उस परिकलित मान के, उस परिकलित मान की यथार्थता कहलाती है। यथार्थता कहलाती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? यथार्थता कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर कहें कि हम लोग एक मीटर स्केल प्रयोग करते हैं, तो मीटर स्केल की यथार्थता क्या हो सकती है? तो मीटर जो पैमाना होता है, जो हम लोग का, जो कि छोटा सा स्केल जो हम लोग यूज़ करते हैं, छोटा वाला भी हो या 1 मीटर का हो, तो इसकी यथार्थता क्या हो सकती है? तो ये कहाँ तक मेजर कर सकता है? यह जैसे मेजर कर सकता है, उदाहरण के लिए मीटर स्केल के लिए, उदाहरण के लिए मीटर स्केल 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर कॉमा वर्नियर क्या चीज़ तक मारा था? वर्नियर जो बताए थे कितना तक मापन करता है? वर्नियर 10⁻⁴ मीटर तक, 10⁻⁴ मीटर
तक मापन कर सकता है, तक मापन कर सकता है, कर सकता है। तो जैसे कि एक यथार्थता है तुमको 10 पर, जैसे कि एक हम लोग मान लिखें 112.23 ये इतना 235 मीटर, तो 12 मीटर और क्या होगा तुमको 12.235 12 जैसे कि इसको नहीं, फिर से इसको मिटा के लिख देते हैं, ज़रा इसको नया मान लिख देते हैं। जिससे हम लोग कह सकते हैं 12.2 सेंटीमीटर। ये तुमको अगर हम मापन कर रहे हैं मीटर स्केल से तो ये यही लिखा जा सकता है, इतना तक मापन हो सकता है, क्योंकि इसके बाद का मापन हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब यही माप को अगर हम लोग करते हैं 12.23 सेंटीमीटर हो सकता है मापन, जब हम लोग वर्नियर से करें, क्योंकि वो मिलीमीटर से भी, जैसे यहाँ पर हुआ 12 मीटर हुआ और ये मिलीमीटर बताया, लेकिन ये मिलीमीटर का भी 10वां भाग बता सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा मान हुआ इसकी यह तुमको ज़्यादा यथार्थ है। यह मान क्या है, कम यथार्थता है इसकी, और इसकी यथार्थता ज़्यादा है। इसकी यथार्थता क्या हुई, इसकी यथार्थता प्रिसीजन मोर प्रिसाइज, यथार्थता अधिक है, यथार्थता अधिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ये मोर प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये वर्नियर से लिया गया होगा। ये वर्नियर का दशमलव पे देखो तुमको 10⁻⁴ मीटर, सेंटीमीटर में है ये, तो मीटर, ये 10 मतलब मिलीमीटर का भी 10वां भाग माप दिया, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है इस मीटर स्केल की तुलना में। तो ये मोर प्रिसाइज डाटा हुआ 62 किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ये तुमने समझ में आ गया होगा कि जो जितना कम से कम दूरी तक माप कर सकता है यंत्र, उसकी यथार्थता उतनी अधिक होगी। तो जिस यंत्र का यथार्थता आप कह रहे हैं वह यंत्र के आधार पर निर्भर करेगा। तो जिस मान से, देखो एक मान से हमने बता दिया कि 12.2 सेंटीमीटर है अगर कोई मापन, तो ये जाहिर है कि मीटर स्केल से किया गया, 12.23 है तो वह ज़्यादा एक्सटेंसिव रिजोल्यूशन है, ज़्यादा सूक्ष्म स्तर तक उसका मापन किया गया है। और ये मापन किसके द्वारा किया गया, इस यंत्र को वर्नियर हो सकता है ये यंत्र, क्योंकि उसकी विभेदन क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो ये मान इस ढंग से लिखा जाता है कि इसको सही से ये पता चल जाएगा कि कितना हद तक, किस एक्सटेंट तक उसका मापन किया गया है। तो जाहिर है कि ये यथार्थता का मतलब समझ में आ गया होगा। एक और शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब हुआ कि जब जो आपने मान निकाला है वह कितना उसकी एक्यूरेसी है, वह वास्तविक मान के कितना करीब है। परिशुद्धता, परिशुद्धता कोई परिकलित मान वास्तविक मान के जितना करीब होता है, उसकी परिशुद्धता अधिक होती है, उसकी परिशुद्धता अधिक होती है। जैसे वास्तविक मान का मतलब कि उसका जो कोई चीज़ का वास्तविक मान है कि इतना है। जैसे एक हम लोग उदाहरण देते हैं यहाँ पर, अगर किसी चीज़ का माप जो है तुमको मान लेते हैं वास्तविक मान है, दो यंत्र से हम लोग मापन करते हैं, उसकी वास्तविक लंबाई है, किसी कमरे की वास्तविक लंबाई मान लेते हैं कि 5.35 मीटर है, 5.35 मीटर। एक कमरे की
लंबाई तुमको मैंने कहा, एक कमरे की वास्तविक लंबाई, कमरे की वास्तविक लंबाई, ये वास्तविक लंबाई मैं दे रहा हूँ, जो कि वास्तव में है उसकी लंबाई, यह 5.30 मीटर, 5.30 मीटर है। एक कमरे की वास्तविक लंबाई कितनी है? 5.30 मीटर। एक यंत्र से उसका मापन किया गया तो मापित मान आया, उसका मापित मान, जो परिकलित मान भी कह सकते हो, एक यंत्र के द्वारा आया उसका 5.29 मीटर, ये पहला। और दूसरा आया एक दूसरा यंत्र से, ये पहला यंत्र से, ये प्रथम यंत्र से, ये दूसरा यंत्र हो गया दूसरे से मापित मान। एक और मापित मान लिखते हैं, ये मापित मान पहला है, ये दूसरा है। ये आया तुमको मापित मान आया 5.286 मीटर, 5.286 मीटर। तो क्या क्या आया, फिर से इसको लिखते हैं, फिर से इसको देखते हैं कि वास्तविक मान देखो, जिसको अगर यहाँ पर दिख रहा होगा 5.30 मीटर है वास्तविक मान। और एक जो परिकलित माप जो है पहला जो यंत्र से किया गया, जो फर्स्ट से, उसका आया 5.29 मीटर, दूसरा से आया 5.286 मीटर। तो ये देखो, इसमें जो एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन है 0.3 अंक तक है ये, लेकिन इसमें जो है तुमको मीटर के बाद 5.29, 5 मीटर 29 सेंटीमीटर ऐसा कह रहा है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा मिलीमीटर तक इसमें मेजर किया गया है। ये 5.286 है, इसका मतलब कि ये 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर ऐसा कह रहा है। लेकिन यह मान देखें तो यह वास्तविक मान के ज़्यादा क्लोज है। कौन वाला मान? 5.29 मीटर। लेकिन यह तुमको क्या होगा 5.29, और लेकिन इसकी प्रिसीजन क्या है? ज़्यादा है, ये ज़्यादा प्रिसाइजली बता रहा है। लेकिन वास्तविक मान के कौन ज़्यादा करीब है? ये ऊपर वाला। तो 5.29 में क्या होगा तुमको, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। 5.29 मीटर ज़्यादा एक्यूरेसी है इसका, एक्यूरेसी मोर, मतलब परिशुद्धता क्या है इसकी? ज़्यादा है। लेकिन 5.286 जो है तुमको मीटर, ये ज़्यादा क्या है? प्रिसाइज है, ज़्यादा प्रिसाइज या यथार्थता ज़्यादा है, यथार्थता अधिक है इसका, इसकी यथार्थता अधिक है। तो ये ज़्यादा 5.28, लेकिन ये वास्तविक मान के ज़्यादा करीब है। तो ये वास्तविक, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जो ज़्यादा प्रिसाइज हो, यह आवश्यक नहीं है कि वह ज़्यादा यथार्थ भी होगा, ज़्यादा परिशुद्ध भी होगा। जो ज़्यादा प्रिसाइज है, जो ज़्यादा यथार्थ है, ये आवश्यक नहीं कि वो ज़्यादा सही भी होगा, परिशुद्ध भी होगा। इसलिए परिशुद्धता अलग चीज़ है और जो यथार्थता है वो अलग चीज़। यथार्थता किस चीज़ को बताता है कि कितना शुद्ध यंत्र से आपने किया है, तो उसकी न्यूनतम कितना दूर तक वो माप सकता है। लेकिन जो कि परिशुद्धता को जो होती है कि वास्तविक मान के वह कितना करीब आया हो। तो करीब अगर हो सकता है कि किसी के पास यंत्र अच्छा भी हो, लेकिन उसमें यंत्र को पर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो उतना बेहतर नहीं है, तो या उतनी सावधानी से वह मापन नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है कि जब अच्छा यंत्र जो जिसके अल्पमतांक या विभेदन की क्षमता अधिक है, उसका भी प्रयोग करके कोई दूसरा एक व्यक्ति जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी मापन की जो है परिशुद्धता कम हो सकती है, परिशुद्धता कम हो सकती है। लेकिन जब वह उसका यंत्र का विभेदन ज़्यादा है तो उसकी यथार्थता क्या रहेगी? ज़्यादा होगी। तो इसलिए दोनों शब्द अलग अलग है। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको इस उदाहरण के द्वारा इसको समझ गया होगा। तुम लोग इसको नोट कर सकते हो, परिभाषा में लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है, समझ गया होगा परिशुद्धता और यथार्थता। इस बात से ये भी पता चला होगा तुमको कि परिशुद्धता, यथार्थता या कोई भी मापन करते हैं आप, तो मापन को सही ढंग से व्यक्त भी करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मापन को जैसे भी लिख दें किसी भी तरह से, तो क्योंकि मापन उस यंत्र की यथार्थता को भी बताता है कि कितना यथार्थता तक इसका जो मापन है किया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको
किसी मान को जो कि आपने मेजरमेंट करके लाया है उसमें कितने अंक तक होंगे, इसको भी ज़रूरत है कि आपको जानना चाहिए कैसे लिखा जाए, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक सार्थक अंक की सहायता से इसको कह सकते हैं। जैसे पहले सार्थक अंक बताने से पहले इसको देख लेते हैं कि एक माप है 1.00 मीटर और एक है 1.000 मीटर। ये देखो तुमको जो दो मतलब मान लिखे गए हैं 1.00 मीटर 1.000 मीटर, इसमें क्या अंतर है? ये भी कह सकता है कोई 1 मीटर है, यह भी कहेगा 1 मीटर है, लेकिन यह मान बताता है कि 1 मीटर के बाद उसको 2 सेंटीमीटर तक मापन किया गया है। लेकिन इसमें कहां तक सेंटीमीटर तक मापन किया गया, तो मिलीमीटर में उसका आंसर 4 भी हो सकता है, 4 मिलीमीटर भी अभी इसको मापा ही नहीं। इसने इस मेजरमेंट में यह दिख रहा है कि इसने सेंटीमीटर तक ही उसके मापने के लिए जो यंत्र था उसकी यथार्थता कितनी थी, उसका सेंटीमीटर तक ही मापने का है। तो यह बताता है कि उसने वह कह रहा है कि 1 मीटर 0 सेंटीमीटर, लेकिन उसने मिलीमीटर मापा ही नहीं, और यह माप कह रहा है कि 1 मीटर 0 सेंटीमीटर तो है ही, मिलीमीटर भी उसने नापा और 0 पाया। और यहां पर उसने यह कह रहा है कि हम मिलीमीटर मापे ही नहीं, इसका मतलब 4 मिलीमीटर अभी भी हो सकता है। उसके कितना मिलीमीटर होगा जब उसका मापन ही नहीं किया, तो 8 मिलीमीटर भी हो सकता है वो अभी। तो ये मिलीमीटर में मापन ही नहीं है, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि 0 मिलीमीटर है। तो ये ज्यादा, ये जो वैल्यू है इसकी यथार्थता क्या है, ज्यादा, ये यथार्थ ज्यादा है, इसकी ये मोर प्रिसाइज, ये डाटा क्या है, मोर प्रिसाइज, ज्यादा यथार्थ है, यथार्थता अधिक। और इसमें जो हम लोग कहते हैं इस मान में, इसका मतलब है कि इसमें जो दोनों ये तीनों अंक इसमें सार्थक हैं, 1 0 0, इसमें 3 सार्थक अंक है, ऐसा कहते हैं हम लोग। और इसमें कितने सार्थक है, इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो अब है कि सार्थक अंक कब गिनते हैं, कब से गिनेंगे, इसका भी बात होना चाहिए। तो अब हम इसका एक नियम हम लोग बनाते हैं, सार्थक अंक को अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग अलग है। इसमें क्या है, ये तुमको मीटर के बाद सेंटीमीटर तक ही मापा गया, ये मिलीमीटर तक मापा गया, इसकी विभेदन क्षमता अधिक है, इसका मतलब ये मोर प्रिसाइज वैल्यू है। तो इसका ये मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। और इसको जाहिर व्यक्त किया जा रहा है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 के बाद 0 0 और 0 0 0। तो इसका मतलब सार्थक अंक गिनने आपको आना चाहिए। तो हम लोग जो अब ये टॉपिक बता रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग लिखने जा रहे हैं सार्थक अंक के बारे में लिखेंगे। तो एक उदाहरण से तुमको प्रिसाइज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब परिशुद्ध उत्तर का मतलब होगा जो वास्तविक मान के जितना करीब होता है। तो इसको मिटा दिए, इसको नोट डाउन करो, तो शायद परिशुद्धता या यथार्थता समझने में तुम्हें मदद मिली होगी। हम लोग अभी जो है अब इसको जो है कर रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं सार्थक अंक कैसे गिनती करेंगे। किसी मापन को जाहिर है मापन में कैसे व्यक्त करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो हम लोग देखते हैं सार्थक अंक कहते हैं किसको। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो शून्य के अलावा जितने भी अंक होते हैं सभी कुछ सार्थक अंक होते हैं। तो सार्थक अंक में जैसे कहा, पहला जो है तुमको गिनने का नियम है, शून्य के अलावा, शून्य मतलब 0, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा सभी अंक, सभी अंक सार्थक होते हैं। शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, 1.235 में 4 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं।
इसमें शून्य नहीं है तो सभी 1 2 3 5 सब सार्थक है। तो शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि शून्य पे ही डाउट है, शून्य कभी सार्थक होगा और कभी नहीं होगा। दूसरा नंबर, जब शून्य शून्येतर संख्या, शून्य के अलावा शून्येतर संख्या के बीच हो, संख्या के बीच स्थित हो तो शून्य सार्थक होता है, तो शून्य सार्थक होता है। तो इसमें से उदाहरण देखते हैं, इसको गिनने के लिए देख लो। उदाहरण 1 0 2 3, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक जो शून्य बीच में आया, किसके किसके बीच में, शून्येतर संख्या 1 और 2 के बीच में आया, तो किसी भी दो शून्येतर संख्या के बीच में आ गया, 0 जो है बीच में आया तो जो बीच में आ गया तो सार्थक हो गया। बीच में जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। शून्य जो दशमलव के बाद आता है, दशमलव के बाद आता है, सार्थक होता है, सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता है। देखो दशमलव अगर है कोई संख्या में उसके बाद आ रहा है का मतलब, जैसे इसको उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट होगा कि शून्य जबकि दशमलव के बाद आता है जिससे कि अंत हो रहा है, से उदाहरण इसको ज़्यादा स्पष्ट करेगा। इस वाक्य को ज़्यादा स्पष्ट करने के उदाहरण ही देखें, जैसे कि है 1.20, इसमें 3 सार्थक अंक हुआ। कितना सार्थक अंक हुआ, 3 सार्थक अंक। इसमें जो लास्ट में 0 आया किसी शून्येतर संख्या के बीच में तो नहीं आया, लेकिन ये शून्य क्या होगा, सार्थक होगा, 1.20। और तुम्हारा क्या हो गया, ये तीसरा हो गया, 1 2 और ये हो गया 1 2, ये हो गया तुमको 3 नंबर लिख दो, इसको 3 के बजाय 3 लिख दो इसको। अब देखते हैं 4। दशमलव के ठीक बाद शून्य सार्थक नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है। तो देखो नियम का जो शब्द है इससे मतलब ज़्यादा नहीं है, उदाहरण तुमको इसको ज़्यादा स्पष्ट करेगा। तो देखो उदाहरण जैसी है इस बात को ज़्यादा बेहतर कहेगा। जैसे 0.0023, इसमें मात्र 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हुआ। अब है तुमको, तो सार्थक यही है, शून्य अगर ये इसमें है तो ये सार्थक अंक, ये शून्य नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है। ये दशमलव के ठीक बाद आया शून्य, सार्थक नहीं होगा, ये सार्थक नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे देख लिया, जैसे 1200 मतलब कि दशमलव नहीं है तो अंतिम शून्य क्या होगा, सार्थक नहीं होता है। दशमलव नहीं हो, दशमलव 9 हो तो अंतिम शून्य सार्थक नहीं होता है। उदाहरण 1200 में 2 सार्थक अंक, सिर्फ 2 सार्थक अंक।
अब देखो कुछ उदाहरण देते हैं तुमको, ये अंक जो नियम है वो तो जितना है तुम देख लो, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो तुमको जो शून्य के अलावा कोई भी संख्या है वो सार्थक ही होगा, कोई भी अंक है शून्य के अलावा कोई भी अंक है वो सार्थक होगा। शून्य अगर किसी शून्येतर संख्या के बीच में आ गया तो वो सार्थक होगा। शून्य अगर दशमलव के बाद आता है, दशमलव के बाद उसके बाद कोई संख्या नहीं भी है तो भी वह सार्थक हो जाएगा। शून्य अगर दशमलव के ठीक बाद है, दशमलव 00 टाइप का, तो वह सार्थक नहीं होगा। 1200 जैसे लिखाया तो उसमें जो शून्य है, बाद वाला शून्य है, उसमें दशमलव नहीं है, तो वो सार्थक नहीं होगा। तो ये तुमने कुछ उदाहरण देख लिया होगा कि सार्थक कौन होता है। अब इसको कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसमें तुम गिनती करके मेरे सामने देखो, इसमें तुम बनाओ, देखो सार्थक अंक का किस नियम का किसमें पालन होगा, समझ में आ जाएगा और सार्थक का तुम गिनती भी कर पाओगे। मैं जैसे यहाँ पे प्रश्न देता हूँ उसका उत्तर लिखता हूँ। जैसे कि तुमको है, पहला है तुमको 0.0023, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 2 सार्थक अंक होंगे, इसमें दशमलव के जस्ट बाद जो शून्य है वो सार्थक नहीं होगा, इसमें 2 सार्थक अंक हैं। दूसरा हो गया तुमको सार्थक अंक 2 है, 6.022, इसमें देखो शून्य जो बीच में आया ये 4 सार्थक हो गया, इसमें चारों सार्थक अंक होगा। तीसरा तुमको है 1500, इसमें 2 सार्थक अंक होंगे, इसमें 2 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि बाद वाला दशमलव नहीं है तो बाद वाला सार्थक नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन लिख सकते हो 1.00, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। तो इसी तरह से तुम जो है और भी प्रश्न जो है किताब में तुमको होगा या राष्ट्रीय ऐप पे जा करके इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सार्थक अंक का गिनती कर सकते हो। तो तुम्हें ये मतलब कि तुम किसी भी बुक में जाओगे, तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी तुमको क्या मिल जाएगा, सार्थक अंक की गिनती करने के लिए ये सब दिए हुए हैं तुमको।